It is the BJP's unrelenting attack on the Home Minister. After boycotting him over his alleged role in the 2G scam, the BJP targeted him again over accusations of clearing an FIR against a former client. The opposition upping the ante today by moving a privilege motion against him. लोकसभा और राज्यसभा में उनके ऊपर ये बात उठी, पर उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जवाब देने के बजाय उन्होंने बाहर मीडिया से बात की और मीडिया को स्टेटमेंट दिया। जरूरत ये थी कि वो सदन में आते, नोटिस देते कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं और किसी भी मंत्री को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जब हम मांग कर रहे थे तो हम उनका पक्ष भी सुनते। उन्होंने एक अवमानना की है पार्लियामेंट की, उसका एक नोटिस यशवंत सिन्हा जी ने प्रिविलेज का नोटिस दिया है उनके खिलाफ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भी रशिया से वापस आते वक्त जहाज में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो जो है, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत और सही का फैसला तो सदन कर सकता है। सदन के सामने सारे कागजात लाए जाएं, उस पर चर्चा हो, बहस हो, पर इस तरह से सर्टिफिकेट देना जब पार्लियामेंट सदन चल रहा हो, पार्लियामेंट सत्र चल रहा हो, अनुचित है और पार्लियामेंट की अवमानना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पी चिदम्बरम राजा के गुनाह में बराबर के गुनाहगार हैं, इसलिए न हम उनको सुनेंगे न उनको बोलने देंगे। आज वो लोकसभा में पहली बार क्वेश्चन में खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध जारी रखा है। जिस तरह से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, गृह मंत्री के तौर पर होटलियर की जो मदद की है उस विषय को लेकर, और क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में वो राजा के बराबर के दोषी हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। I don't understand this opposition to Mr. Chidambaram. I just do not understand it. Mr. Chidambaram is a very valued colleague. He's a man of integrity, and you debate that issue in the House. You can't come to the well and say we will not allow the House to run because we have something against Chidambaram. You debate it in the House. So far, no court has interfered at all. All kinds of allegations have been made. They went to the Supreme Court. The gentleman concerned, Supreme Court did not interfere. He is arguing a matter in the trial court. Let those proceedings go on, but you should not disturb the House because there is no allegation worth the name. And then you bring some other issue. As if a senior lawyer, you ask any senior lawyer in this country, does he remember the names of clients and who they were in the last 20, 30 years? I think this year we are making a mockery of parliamentary democracy.